वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम परिवहन और संचार के महत्व के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जियोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है परिवहन और संचार किसी देश की आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है, यह व्याख्या करने के लिए कहता है, या फिर परिवहन और संचार के महत्व को लिखिए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन दो तरीके से या फिर कुछ अलग तरीके से भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हैं ये मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। इसका जो उत्तर है आप निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं। मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए परिवहन के साधन आवश्यक है। मनुष्य की जो बुनियादी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए क्या है, किसी वस्तु का एक जगह से दूसरे जगह पर आदान प्रदान करना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। तो उसी को एक जगह से दूसरे जगह किसी वस्तु, सेवा या सूचना को, व्यक्तियों को जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसी को क्या कहा गया है, परिवहन का साधन। ठीक है, परिवहन का अर्थ व्यक्तियों, वस्तुओं और सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करना है। परिवहन का अर्थ क्या है, व्यक्ति, वस्तु और सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करना। परिवहन और संचार देश की कृषि, उद्योग और व्यापार की वृद्धि और विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं। परिवहन और संचार क्या करता है, किसी देश के कृषि, उद्योग और व्यापार में वृद्धि और विकास के लिए बुनियादी एक ढांचा प्रदान करता है। यह किसी देश के लोगों के विकास और संस्कृति के स्तर को निर्धारित करता है। यह क्या करता है, किसी देश के विकास और उसके संस्कृति के स्तर को निर्धारित करने का भी काम करता है। परिवहन की कुछ विशेषताएं हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट जो विशेषता है वो है कृषि उत्पादों का उत्पादन और विनिमय परिवहन के साधनों पर निर्भर करता है। कृषि उत्पादों का जो उत्पादन होता है और विनिमय होता है वो क्या होता है, परिवहन के साधनों पर ही निर्भर करता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए परिवहन के विकसित साधन आवश्यक है। ठीक है, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए भी क्या होता है, परिवहन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कच्चा माल खेत से कहाँ जाता है, उद्योगों में जाता है, फिर उद्योगों से वो निर्मित माल फिर बाजार में जाता है। तो इस तरह से इसके लिए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी क्या होता है, परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। निर्मित माल परिवहन की कम लागत पर बाज़ारों में भेजा जाता है। परिवहन की कम लागत पर क्या होता है, उसको फिर जो उद्योगों में बनता है जो चीज़, उसको फिर बाज़ार में भेजा जाता है। तीसरा पॉइंट है देश के व्यापार की वृद्धि के लिए परिवहन एक कुशल प्रणाली आवश्यक है। देश के व्यापार में वृद्धि के लिए क्या चाहिए, परिवहन की एक कुशल प्रणाली आवश्यक है। हाँ देखिए, क्योंकि खेत से क्या जाएगा, वो उद्योगों में जाएगा, फिर उद्योग से वो बाज़ारों में जाएगा। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, एक सुव्यवस्थित परिवहन की प्रणाली आवश्यकता है। ऐसा नहीं जो वो जगह काफ़ी दुर्गम इलाका हो, उसमें काफ़ी क्या होता है, कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। तो इसके लिए एक कुशल प्रणाली आवश्यक मानी जाती है। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका कामकाजी आबादी दोनों सरकारी और गैर व्यक्तिगत सेवाओं में कार्यरत है। ठीक है, कामकाजी आबादी क्या है, दोनों सरकारी और व्यक्तिगत सेवाओं में कार्यरत है। काफ़ी हद तक परिवहन के साधनों पर निर्भर करती है। यदि परिवहन और संचार की लाइनें एक दिन के लिए भी अस्त व्यस्त हो जाए तो महानगरों में जीवन ठप हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको पता है बहुत सारे काम क्या होते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से होते हैं। अगर परिवहन संचार का कुछ भी एक दिन के लिए भी या फिर कुछ घंटों के लिए ही अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या होता है, महानगरों का जो जीवन होगा वो ठप हो जाएगा, यानी कुछ समय के लिए रुक सा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर जो पॉइंट है वो है असम में चाय बागान और दामोदर घाटी में इस्पात संयंत्र जैसी क्षेत्रीय विशेषज्ञता परिवहन की कुशल प्रणाली के बिना संभव नहीं है। असम के जो चाय बागान है और दामोदर घाटी के इस्पात संयंत्र जैसी क्षेत्रीय विशेषता परिवहन की कुशल प्रणाली के बिना संभव नहीं है। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट दूरसंचार नेटवर्क नए विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने में मदद करते हैं। जो दूरसंचार नेटवर्क है वो क्या करते हैं, नए विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने में मदद करते हैं। 7 नंबर पॉइंट है
ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन के विकास से साइबेरिया और मध्य एशिया के खनिज, वन और कृषि संसाधनों के उपयोग में मदद मिली। जैसे परिवहन का एक सबसे अच्छा उदाहरण देखने को हमको कहाँ मिलता है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन का। ठीक है, इसके विकास से क्या हुआ, साइबेरिया और मध्य एशिया के क्षेत्र में जो खनिज, वन और कृषि संसाधन था उसका उपयोग करने में क्या हुआ, काफ़ी हद तक उपयोग मिल गई है। 8 नंबर जो पॉइंट है वो है, कम आबादी वाले जंगली, पहाड़ी और शुष्क क्षेत्रों में परिवहन के विकसित साधनों का अभाव है। ठीक है, कम आबादी वाला क्षेत्र, जंगली इलाका, पहाड़ी इलाका और शुष्क जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है, परिवहन के विकास का काफ़ी अभाव है। इन क्षेत्रों पर परिवहन की व्यवस्था करना काफ़ी ही कठिनाइयों भरा काम है। वास्तव में परिवहन के विकसित साधन किसी देश के आर्थिक विकास का सूचकांक है। परिवहन का विकसित साधन क्या है, किसी देश का आर्थिक विकास का सूचकांक है। परिवहन और संचार किसी देश के विकास की जीवन रेखा के रूप में कार्य करते हैं। परिवहन और संचार क्या होता है, किसी देश के विकास की जीवन रेखा के रूप में कार्य करते हैं। इनकी तुलना किसी राष्ट्र की धमनी और सिरा से किया जा सकता है। इसकी तुलना हम किसी राष्ट्र की धमनी और सिरा से कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में धमनी सिराओं का एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, उसी तरह किसी राष्ट्र के विकास के लिए, किसी देश के विकास के लिए भी परिवहन सेवाओं को उतना ही आवश्यकता पड़ती है जितना मानव शरीर में धमनी और सिराओं का पड़ता है। इसीलिए हम इसकी तुलना राष्ट्र की धमनी और सिरा से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप संचार और परिवहन के महत्व को लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। साथ ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।